हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ब्रेड क्रम्ब प्रोजेक्ट यूजिंग रिएक्ट जेएस। और एक हम यहाँ पर एक स्मॉल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, बट जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो ब्रेड क्रम्ब के ऊपर रहेगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे मशीन कोडिंग राउंड में भी पूछा जा सकता है। ओके, सो आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से हमारे पास ये कुछ डेटा आ रहा है। ओके, जिसमें हमारे पास कार्ड है, देन हमारे पास व्यू ऑल प्रोडक्ट्स एक बटन है। जैसे ही उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए ऑल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, मतलब सभी के सभी यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। हमने फर्स्ट होम पेज पर सिर्फ 3 कार्ड्स दिखा रहे, बट व्यू ऑल पर हम पूरे की प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। ओके, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा ब्रेड क्रम्ब बन गया कि अभी हम जो पहले थे वो होम पेज पर थे, देन अब हम ऑल प्रोडक्ट्स पर है। तो देखिए होम पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो हम होम पेज पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। देन हम व्यू ऑल प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑल प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है। ओके, देन इसी तरीके से अगर हम किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमें प्रोडक्ट की डिटेल दिख रही है। सो आप लोग देख सकते हो अभी हमारा जो ब्रेड क्रम्ब बन रहा है वो क्या बन रहा है कि हम होम के अंदर से ऑल प्रोडक्ट में आए। ऑल प्रोडक्ट के अंदर हम 1 नंबर की जो आईडी थी उसके जो हमने ऑल प्रोडक्ट है, ऑल प्रोडक्ट के अंदर जिसकी आईडी थी 1, उसकी हम यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स देख रहे हैं। ओके, सो आप लोग देख सकते हो ये पूरा ब्रेड क्रम्ब बन गया कि हम होम में थे, होम से ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर से हमने फर्स्ट नंबर का जो हमारा कार्ड है, फर्स्ट नंबर का जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम व्यू कर रहे हैं। ओके, देन जैसे ही अगर हम ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो हम ऑल प्रोडक्ट्स पर आ चुके हैं। ओके, देन अगर मैं और बैक जाना चाहता हूँ तो मैं होम पर क्लिक करूँगा तो हम होम पर आ जाएंगे। सो आज की इस वीडियो में हम इस ब्रेड क्रम्ब को क्रिएट करने वाले हैं और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक स्मॉल ई कॉमर्स का जो प्रोजेक्ट है ये भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम ये जो डेटा ला रहे हैं पूरा एक एपीआई से ला रहे हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एपीआई से हम डेटा लाएंगे, उसको शो करेंगे, उसकी पूरी डिटेल्स शो करेंगे। सो आज की इस वीडियो में बहुत ही हम एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो ब्रेड क्रम्ब पे ऊपर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर कहीं से आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या आप इस वीडियो से यार कुछ सीखें तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और अगर कहीं से आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक बार विजिट करें चैनल, एक बार पूरी कंप्लीट वीडियो देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हम VS कोड पर आ चुके हैं। सो हमने एक कॉम्पोनेंट फोल्डर क्रिएट किया है और इसके अंदर हम कॉम्पोनेंट्स को क्रिएट करने वाले हैं। पूरा हम स्क्रैच से बनाने वाले हैं। सो हमने सिंपली पहले तो वीट की हेल्प से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है रिएक्ट का। ठीक है, तो इस कंपोनेंट के अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे home.jsx। ओके, home.jsx कंपोनेंट बनाएंगे। RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ओके, देन यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर जो हम होम कंपोनेंट है, इस सबसे पहले इस होम कंपोनेंट को राउटिंग की हेल्प से ओपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर लेंगे हम राउटर्स एज ब्राउज़र, राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, राउटर आएगा हमारे पास। ठीक है, ओके, देन इसी तरीके से हमारे पास क्या है, राउट है एंड राउट्स है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर होगा राउटर। ठीक है, इस राउटर के अंदर हमारे पास होंगे राउट्स। ठीक है, और इसके अंदर होंगे राउट। ओके, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये क्रिएट कर लिया है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर देना होगा कि पाथ। ओके, सो हमें डिफ़ॉल्ट पेज जो दिखाना है वो कौन सा दिखाना है, होम पेज दिखाना है। तो आपको सिर्फ / लिख देना है। देन आपको लिखना है एलिमेंट। इस पाथ के ऊपर मीन्स इस रास्ते के ऊपर कौन सा आप कंपोनेंट शो करवाना चाहते हो। तो हम शो करवाना चाहते हैं होम। ठीक, होम कंपोनेंट हमारा इंपोर्ट हो चुका है। सेव करेंगे इसे और देखिए अभी हमारे पास होम में क्या लिखा रहा है, होम। ठीक है, सो देखिए अभी तो ऑल प्रोडक्ट्स की राउटिंग है, इस राउटिंग को अभी हम हटा देते हैं और सिर्फ देखिए हमने लोकल होस्ट लिखा है।
सो अभी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, एक बार इसको इंस्पेक्ट करके देख लेंगे। इंस्पेक्ट में हमें कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाथ नेम। ओके, हमने यहाँ पर लिखा है पाथ, जो कि आई थिंक करेक्ट है, पाथ नेम। सो आप लोग देख सकते हो प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको मिसमैच कर दिया। मीन्स कि ब्राउज़र राउटर को फर्स्ट लिखना है हमें। ओके, मीन्स ब्राउज़र राउटर को हम यूज़ कर रहे हैं एज राउटर। ओके, इस टाइप से सेव कर लेंगे, देन अब रन करते हैं। सो आप लोग देख सकते हो हमारा होम कंपोनेंट आ रहा है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर जो कंपोनेंट ओपन होता है। ओके, सो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देन जो हमारा होम कंपोनेंट है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, सो हमारे पास एक एपीआई है, इस एपीआई से हम डेटा फैच करने वाले हैं। सो देखिए, हम देखते हैं हमारे पास कौन सी एपीआई है। सो हमारे पास एपीआई है जेसन, डमी जेसन। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पर जाना है, देन आपको यहाँ पर लिखना है डमी जेसन एपीआई। ओके, देन आपके पास ये जो लिंक आएंगी डमी जेसन फ्री फेक रेस्ट एपीआई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, देन यहाँ पर आपको मल्टीपल एपीआईज मिल जाएगी। सो देखिए, आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, देन हमारे पास ऑप्शंस आएंगे मल्टीपल। जैसे आप लोग देख सकते हो टॉप रिसोर्स के अंदर प्रोडक्ट्स। ओके, सो इस पर हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे। सो देखिए, जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमारी एपीआई है, https://dummy.json.com प्रोडक्ट्स। ओके, ये हमारी पूरी एपीआई है। इस एपीआई को हम कॉपी करेंगे और हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे गेट प्रोडक्ट। ओके, गेट प्रोडक्ट एक फंक्शन होगा हमारे पास, और इसमें एक वेरिएबल बनाएंगे प्रोडक्ट्स। ओके, और हम यहाँ पर बेसिकली एक एपीआई को फैच कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर असिंक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अवेट का, बिकॉज एसिंक अवेट दोनों साथ में वर्क करते हैं। बिना असिंक के अवेट वर्क नहीं करेगा, बिना अवेट के असिंक वर्क नहीं करेगा। ओके, और हमें एपीआई को फैच करना है, तो हम जावास्क्रिप्ट फैच मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पर ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और उस प्रॉमिस को हम यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं असिंक अवेट की हेल्प से। ओके, सो जब भी हमारे पास हम एपीआई को कॉल करते हैं, एपीआई को फैच करते हैं, तो ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। सो ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है, और इस प्रॉमिस को हमने हैंडल किया असिंक अवेट की हेल्प से। मीन्स ये होता है कि वेट करो जब तक हमें कुछ रिस्पॉन्स ना मिल जाए, इधर वो रिजॉल्व हो, इधर वो रिजेक्ट हो। ओके, सो ये वेट करेगा जब तक उसे डेटा ना मिल जाए। देन इसी तरीके से हमारे पास जब हम इसको फैच कर लेंगे, फैच करने के बाद एक वेरिएबल बना लेंगे जेसन डेटा, ठीक है। देन हमें यूज़ करना है अवेट का, वेट करो जब तक हम ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है, इस प्रोडक्ट को हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम इसको जेसन में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो ये रीडेबल, हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में डेटा नहीं होगा, तो ये हमारे पास जेसन डेटा आ जाएगा, ठीक है। देन हम एक यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ यूज़ इफेक्ट हुक? सो यूज़ इफेक्ट हुक टेल्स रिएक्ट you have to do something after render and react remember this function and call it after later। ओके, सो पूरा हमारा कंपोनेंट रेंडर होने के बाद यूज़ इफेक्ट कॉल होता है, और यूज़ इफेक्ट एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, और हर एक बार कंपोनेंट रेंडर होने के बाद यूज़ इफेक्ट जो हमारा हुक है कॉल होता है, ठीक है। इसके अंदर हम एरे डिपेंडेंसी पास कर सकते हैं। अगर हम एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी पास करेंगे तो रेंडर होने के सिर्फ एक बार ही ये यूज़ इफेक्ट कॉल होगा। ओके, अगर हम लेट से इसके अंदर कुछ पास कर देते, कुछ स्टेट पास कर देते हैं, तो जब भी वो स्टेट अपडेट होंगी ये यूज़ इफेक्ट कॉल होगा। बट हम क्या चाहते हैं कि जैसे मेरा कंपोनेंट रेंडर हुआ उसके बाद सिर्फ एक बार ही हमारे पास ये यूज़ इफेक्ट कॉल हो। तो इस यूज़ इफेक्ट के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, गेट प्रोडक्ट की जो फंक्शन है इसको कॉल करवाने वाले हैं। तो जैसे ही मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा, रेंडर होने के बाद यूज़ इफेक्ट कॉल होगा, यूज़ इफेक्ट जैसे ही कॉल होगा तो गेट प्रोडक्ट्स हमारा फंक्शन कॉल होगा और हमें डेटा मिलेगा, ठीक है। तो सेव करते हैं और देखते हैं हमें डेटा मिल रहा है। सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास ये डेटा आ चुका है, देखिए प्रोडक्ट्स। ओके, सो इतने सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक स्टेट बना लेंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट यूज स्टेट।
ठीक है। और इसमें एक एम्प्टी एरे पास कर देंगे हम, ठीक है। ये स्वेट प्रोडक्ट जो हमारे पास एक अपडेटेड स्टेट है, इसके अंदर हम पास करने वाले हैं जेसन डेटा डॉट प्रोडक्ट। देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, जेसन डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, तो आपको ये प्रोडक्ट्स लिख देना है। तो हमने क्या किया, इस स्टेट के अंदर पूरा डेटा स्टोर करवा दिया, ओके ठीक है। बट फर्स्ट होम पेज पर हम नहीं चाहते यार कि इतना सारा डेटा दिखे, हम चाहते हैं कि एक लिमिटेड डेटा यूज़र को दिखे, और जब वो व्यू ऑल पर क्लिक करे तो ऑल प्रोडक्ट दिखे, प्रोडक्ट की लिस्ट दिखे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास मेथड होती है स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सो देखिए स्लाइस मेथड क्या करती है कि स्ट्रिंग में से या एरे के अंदर से पर्टिकुलर आपको डेटा निकालना हो तो वो आपको निकाल कर दे दी। इसके अंदर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स लिखना है और एंड इंडेक्स लिखना है। तो मैं चाहता हूँ कि 0 से लेके जो 3 तक के डेटा है वो आप मुझे दे दो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक एरे है हमारे पास, और इस प्रोडक्ट को देखिए हम कंसोल करवा लेंगे। हमारे पास एक एरे है और उस एरे के अंदर 0 से लेके 3 इंडेक्स तक का डेटा ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग देख सकते हो, देखिए सबसे पहले तो मेरे पास पूरा की पूरा प्रोडक्ट आ गया, जो एपीआई से जितना भी डेटा आ गया, फिर हमने स्लाइस मेथड की हेल्प से उसको क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो 0 से लेके देखिए हमारे पास ये 3 डेटा आ गए, ओके फाइन। तो हम 3 डेटा यहाँ पर शो करने वाले हैं, ठीक है। सो देखिए हम यहाँ पर एक लेट से डिव बना लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर बोलेंगे प्रोडक्ट, हम यहाँ पर यूज़ करने वाले ऑप्शनल चेनिंग का, कि अगर प्रोडक्ट्स है तो उस पर हम मैप मेथड लगाएंगे। व्हाट इज़ मैप मेथड इन जावास्क्रिप्ट, मैप क्रिएट्स अ न्यू एरे, अपडेट्स एन एरे एलिमेंट, और ये आइट्रेट करता है एरे एलिमेंट को। सो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, इसको कुछ नेम देते हैं, आइटम, इंडेक्स और एरे। हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं यहाँ पर, ठीक है। और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, और इसके अंदर हमारे पास एक ड्यू होगा, हम यहाँ पर एक ड्यू ले लेंगे, ठीक है। ये ड्यू हो गया हमारे पास, ठीक है। और इस ड्यू को क्लास दे देंगे हम कार्ड, या होम कार्ड दे देंगे, होम कार्ड, ओके ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या होने वाला है, एक तो इमेज टैग होंगे हमारे पास, ठीक है। इसके एसआरसी के अंदर हम रखेंगे, क्या रखेंगे, तो आइटम डॉट। तो देखिए हमारे पास इसके अंदर हमें एक यूआरएल मिलने वाला है, तो उस यूआरएल को हम रखेंगे, ठीक है। तो वो यूआरएल हम इमेज में शो करवाएंगे, ओके। सो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये देखिए थंबनेल आ रहा है, तो ये थंबनेल हमारी इमेज होने वाली है, ये हम शो करेंगे। देन व्हाट वी शो नेक्स्ट, हम यहाँ पर शो करेंगे आइटम डॉट। देखते हैं हमारे पास बहुत सारा डेटा है, आप जो दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। तो कैटेगरी बता देंगे कि भाई कैटेगरी क्या है इसकी, ठीक है। तो कैटेगरी आ गई, ठीक है, एक कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है। और देन कैटेगरी के बाद हम यहाँ पर बता देंगे ब्रांड, कि भाई कौन से ब्रांड की चीज़ है, ठीक है। एक पी टैग ले लेंगे, ओके। आइटम डॉट कैटेगरी डॉट ब्रांड, ओके। सो देखिए हम यहाँ पर ब्रांड शो कर रहे हैं, कैटेगरी शो कर रहे हैं, ठीक है। सेव करते हैं, और ये जो हमारा ये कार्ड होगा, इस ऊपर वाले ड्यू को हम क्लास दे देंगे लेट से कंटेनर, ओके, कार्ड कंटेनर दे देंगे, ठीक है, या होम कंटेनर, इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। सो देखते हैं। सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास 3 प्रोडक्ट आ चुके हैं। इनको थोड़ा डिज़ाइन दे देते हैं हम, ठीक है। तो index.css में जाएंगे, और हम यहाँ लिखेंगे होम कंटेनर, ओके। इस होम कंटेनर को हम सबसे पहले दे देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और फ्लैक्स रैप मीन्स कि अगर स्क्रीन साइज छोटी हो तो ऑटोमेटिक जो कार्ड है वो छोटे हो जाए। एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हमें कार्ड सेंटर में दिखाना है। अलाइन आइटम सेंटर, ताकि जो कार्ड है सभी का अलाइनमेंट सेंटर में हो। और गैप दे देंगे लेट से 2 EM का, ठीक है। देन हमारे पास होम कंटेनर के अंदर होम कार्ड एक क्लास है, उसको हम विड्थ दे देंगे कुछ लेट से
300 पिक्सल। ओके, देन पैडिंग दे देंगे हम कुछ 11 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस दे देंगे लेट से 8 पिक्सल, बॉक्स शेडो दे देंगे 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, 4 पिक्सल सिल्वर। ठीक है, एंड इस सिल्वर को हम और थोड़ा लाइट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बैकग्राउंड तो हमारा वाइट रहेगा। ठीक है, सेव करते हैं। सो आप लोग देख सकते हो हमारे परफेक्ट ये कार्ड क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसकी स्क्रीन साइज़ बड़ी करूँगा तो बड़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो परफेक्टली हमारे जो कार्ड है वो क्रिएट हो चुके हैं, बन चुके हैं। और हमारे पास एक ड्यू होगा। बेसिकली यहाँ पर हम क्या, ये एक हेडिंग होगा हमारा, इसमें हम लिखेंगे होम पेज या कुछ भी लिख सकते हैं, होम शॉप नाउ, लाइक दैट, होम पेज शॉप नाउ। इस तरीके से हमने लिख दिया होम पेज शॉप नाउ। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए हमें। और इसको हम क्लास दे देंगे हेडिंग, देन हम इसको दे देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। ओके, सो ये हमारे पास आ चुका है। ओके, ठीक, होम पेज शॉप नाउ। ठीक है, देन अब हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। ओके, ये हमारा ड्यू हो चुका है। एक और ड्यू क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हमें एक सिंपल बटन चाहिए। ओके, और इस बटन के अंदर हम क्या चाहते हैं कि मैं जैसे क्लिक करूँ तो हम नेविगेट हो जाए एक न्यू पेज पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिंक कंपोनेंट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो लिंक कंपोनेंट में हम बोलेंगे टू। बेसिकली टू के अंदर आपको लिखना होता है कि आपको कहाँ जाना है, मतलब लिंक पर आपको क्लिक करके कहाँ जाना है। सो हमें लिंक पर क्लिक करके कहाँ जाना है, तो हमें जाना है यार ऑल प्रोडक्ट्स पर। बट हमने ऑल प्रोडक्ट्स अभी तक बनाया नहीं है कंपोनेंट, तो बना लेंगे प्रोडक्ट लिस्ट नेम से बना लेते हैं, या ऑल प्रोडक्ट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑल प्रोडक्ट बना लेते हैं, ऑल प्रोडक्ट डॉट JSX। ठीक है, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, सेव कर लेंगे। और देखिए अब ये हमारा कंपोनेंट की एंट्री करेंगे हम कि जब हम लिखे ऑल प्रोडक्ट लिखे हम, तो हमारा कौन सा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए, ऑल प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट ओपन होना चाहिए। इसको हटा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, देन हम यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं कि जैसे मैं इस लिंक पर क्लिक करूँ तो हम कहाँ पर चले जाए, हम चले जाए यार ऑल प्रोडक्ट पर चले जाए। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट पर चले जाए। ओके, सेव कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास एक बन चुका है बटन, बट वो शो नहीं हो रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। व्यू ऑल प्रोडक्ट, सेव कर लेंगे। सो आप लोग देख सकते हो कि अभी हमें लिंक दिख रही है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है ऑल प्रोडक्ट। ओके, हमारे पास क्या आ रहा है, ऑल प्रोडक्ट आ रहा है, जो कि बिल्कुल फाइन है। ठीक है, तो ऑल प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। तो देखिए अभी देखिए प्रॉब्लम इज़ डेट, अगर यूज़र को बैक जाना हो तो कैसे जाएगा, तो वो या तो उसको बैक बटन क्लिक करना पड़ेगा। तो बट इसीलिए हम ब्रेड क्रम्ब बनाते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, ताकि यूज़र यहीं से चला जाए। तो हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब के ऊपर है, बट आपको एक स्मॉल ई कॉमर्स वेबसाइट भी यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, सीखने के लिए मिल रही होंगी। ठीक है, तो इस बटन को हम थोड़े से डिज़ाइन दे देंगे। ओके, तो क्लास दे देते हैं बटन व्यू। ठीक है, बटन व्यू हमने क्लास दे दी है, और इस बटन व्यू को हम CSS दे देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर दे देंगे। ठीक है, और बटन के अंदर हमारे पास है व्यू बटन के अंदर बटन, उसको हम विड्थ दे देंगे फिट कंटेंट, मतलब उसका जितना भी कंटेंट है उसको फिट हो जाए उसमें। और पैडिंग दे देंगे हम कुछ
लेट से पैडिंग दे देते 8 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर नन दे देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड दे देंगे हम स्काई ब्लू, कलर दे देंगे हम वाइट, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे देंगे 4 पिक्सल, ठीक है। सेव कर लेते हैं। सो देखिए हमारा बटन किस तरीके से दिख रहा है, परफेक्ट, ठीक है। बट इसके अंदर हमें कुछ लिंक दिख रही है तो उसे हमें हटाना है। तो हमारे पास डॉट बटन व्यू है, उसके अंदर हमने एक लिंक टैग का यूज़ किया। उस लिंक टैग जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो एक एंकर टैग हमें रिटर्न करता है। तो एंकर टैग से अगर हमें बॉर्डर बॉटम हटानी हो तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन का आपको यूज़ करना है। सो आप लोग देख सकते हैं हट चुका है हमारा। और इसी को हम कलर भी दे देंगे वाइट, ओके। सो हमारे पास ये कलर भी इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। और थोड़ा सा इसको डार्क कलर दे देंगे ताकि ये विजिबल हो, ठीक है। देखिए प्रॉपरली परफेक्ट हमें दिख रहा है, ठीक है। देन हमारे पास ये जो बटन व्यू है इसको हम मार्जिन दे देंगे टॉप से और बॉटम से। तो 0 कर देंगे, टॉप से कर देंगे 1 EM, ओके। राइट से कर देंगे 0 और बॉटम से कर देंगे 2 EM, ठीक। तो देखिए आई थिंक यहाँ से नहीं अप्लाई हुई वो बटन व्यू, ओके। डायरेक्ट इसको हम मार्जिन टॉप दे देते हैं, ओके 22 पिक्सल, ओके परफेक्ट, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो परफेक्टली हमें दिख रहा है। और यार डिज़ाइन ऐसी चीज़ है, आप उसमें जितना उसको टाइम देंगे उतना वो डिज़ाइन ब्यूटीफुल बनते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो हमने बना लिया है। और जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ऑल प्रोडक्ट पर हम रेंडर हो रहे हैं, जो कि परफेक्ट है, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है यार, ये हमारे पास हम यही डेटा शो करने वाले हैं। बट हम देखिए क्या करने वाले कि होम के ऊपर भी हम सेम डेटा शो कर रहे थे, बट हम होम के ऊपर सिर्फ 3 ही डेटा शो कर रहे हैं और ऑल प्रोडक्ट के ऊपर हम पूरा डेटा शो करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, जो कंपोनेंट था उस होम का मैंने उसको ही कॉपी करके यहाँ पर रख दिया। और ऑल प्रोडक्ट ये जो मेरे पास कंपोनेंट का नाम है उसको मैं रिप्लेस कर दूँगा और यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा। और यहाँ से जो हमने स्लाइस मेथड का यूज़ किया है इसको हटा देंगे हम, ठीक है बस। तो देखिए अब हमारे पास देखिए परफेक्ट हमारे पास देखिए पूरा की पूरा डेटा आ रहा है, ऑल प्रोडक्ट के ऊपर पूरा डेटा आ रहा है। और मैं बैक करूँगा तो मेरे पास सिर्फ 3 डेटा आ रहा है। और इसकी हम हेडिंग चेंज कर देंगे व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है ऑल प्रोडक्ट्स। तो ये हमारी इसकी हेडिंग चेंज हो गई है। व्यू ऑल पे हम क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं शॉप नाउ, ठीक है परफेक्टली। देन अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी मैं डिटेल शो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बना लेंगे और डिटेल्स.jsx नाम से, ठीक है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें बेसिकली हम कंपोनेंट की जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की डिटेल दिखाने वाले हैं आईडी के बेस पर, ठीक है। सो देखिए कैसे दिखाने वाले हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगा, होम कंपोनेंट को यहाँ से उठा लूँगा और यहाँ पर रख दूँगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सिमिलर चीज़ें होने वाली हैं हमारे पास। इसीलिए सबसे पहले तो उसके कंपोनेंट का नाम चेंज कर देंगे, डिटेल्स नेम दे देंगे, ठीक है। कंपोनेंट का नाम चेंज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है डिटेल्स। और देखिए डिटेल्स में हम डिटेल शो करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें तो हमारे पास यहीं रहेगी, इसको हटा देंगे अभी हम, ठीक है इसको अभी हम हटा रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस प्रोडक्ट पर मैंने क्लिक किया तो इस प्रोडक्ट की मुझे डिटेल मिले, ओके। सो हमारे पास देखिए जो API है, इस API के अंदर हम यहाँ पर ID होती है इसके अंदर। अगर मेरे पास 1 नंबर की ID है और मैंने इस 1 नंबर की ID से API को फैच करा तो मेरे पास ये फर्स्ट ID के करस्पॉन्डिंग डेटा ला कर दे रही है, आप लोग देख सकते हो, है ना। अगर मैंने इसको 2 लिखा तो मुझे 2 ID के करस्पॉन्डिंग डेटा ला कर दे रही है, ओके। सो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं।
कि मैंने जिस भी कार्ड पर क्लिक करा मैं उस कार्ड की आईडी को गेट करूँगा। ओके, और उस आईडी को गेट करने के बाद हम डिटेल्स पेज को आईडी भेजेंगे और उस आईडी के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर कॉल मारने वाले हैं। तो जैसे हमने 3 कार्ड पर क्लिक किया तो इसकी आईडी क्या होंगी 3, तो 3 कार्ड का मुझे डेटा वो API ला कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, पहले हम देखते हैं। तो देखिए मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये बटन है। ठीक है, कि इस बटन पर क्लिक पर हम कहाँ जा रहे हैं, ऑल प्रोडक्ट पर जा रहे हैं, जो कि फ़ाइन है। और हमें डिटेल्स के अंदर तो कुछ ये ऑल प्रोडक्ट की ज़रूरत है नहीं, तो इसको मैंने हटा दिया। हम ऑल प्रोडक्ट पर हैं। ठीक है, अब इस ऑल प्रोडक्ट के अंदर भी हमें कोई डिटेल बटन की ज़रूरत है नहीं, वो तो सिर्फ हमें होम पर थी, जो कि फ़ाइन है। अब हमें क्या चाहिए कि ये मेरा कार्ड है। ठीक है, इस कार्ड पर मैं जैसे ही क्लिक करूँ ऑन क्लिक, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ, गेट प्रोडक्ट आईडी। ओके, गेट प्रोडक्ट आईडी एक फ़ंक्शन यहाँ पर हम कॉल करने वाले हैं कि जैसे मैंने कार्ड पर क्लिक किया तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन देंगे और इसमें हम आइटम पास करने वाले हैं। ठीक है, और ये गेट प्रोडक्ट जो हमारा फंक्शन हुआ, इस गेट प्रोडक्ट फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने गेट प्रोडक्ट जो हमारा फंक्शन है इसको कॉल कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक हुक होता है यूज़ नेविगेट हुक। सो यूज़ नेविगेट हुक की हेल्प से हम एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कर सकते हैं। देन उसके साथ साथ हम उसके अंदर कुछ डेटा भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हुक होता है। ठीक है, सो हम क्या चाहते हैं कि यार मैं जैसे ही क्लिक करूँ ऑल प्रोडक्ट पर और उसके अंदर कुछ आईडी दूँ। ओके, जैसे देखिए ये मेरे पास क्या है, ऑल प्रोडक्ट और यहाँ पे /1 लिखा मैंने, तो मेरे पास वो खुलना चाहिए। ये हमारे पास डायनामिक रहेंगे। ठीक है, ये डायनामिक रहेंगे। जैसे मैंने किसी कार्ड पर क्लिक किया, लेट से मैंने फर्स्ट कार्ड पर क्लिक किया। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट /1 चला जाएगा। अगर मैंने सेकंड कार्ड पर क्लिक किया तो ऑल प्रोडक्ट /2 चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये हम चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले app.js में जाएंगे और app.js में एक राउटिंग बना लेंगे। ठीक है, क्या राउटिंग बनाएंगे, ऑल प्रोडक्ट जो कि परफेक्ट है, ऑल प्रोडक्ट और हम यहाँ पर लिखेंगे /: और यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिकली आईडी, क्योंकि हम आईडी पास करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से। देन हम ऑल प्रोडक्ट में चले जाएंगे और हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एक हुक यूज़ नेविगेट। सो देखिए हम कॉन्स्ट नेविगेट एक वेरिएबल बना लूँगा मैं, नेविगेट यूज़ नेविगेट। देखिए यूज़ नेविगेट ये इंपोर्ट हो चुका है और यूज़ नेविगेट हुक होता है हमारे पास, इस तरीके से आपको देना है। देन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बेसिकली टेम्पलेट लिटरल्स का, और देखिए मेरे पास क्या आ चुका है, ये राउटिंग को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, $curly item.id, इस आइटम के अंदर से, मतलब मैंने जिस भी कार्ड पर क्लिक किया है उस कार्ड पर क्लिक करने पर ओके मुझे उसके अंदर देखिए आईडी मिलने वाली है। इस आईडी को मुझे लेना है, तो मुझे ये item.id के अंदर से आईडी मिल जाएंगी। तो जैसे ही मैंने यूज़ नेविगेट, हमारे पास हुक होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे नेविगेट कर दो इस राउटिंग पर। कौन सी राउटिंग पर, ऑल प्रोडक्ट, और जो भी आईडी आएंगी वो चले जाएंगी। जैसे 1 आया तो 1 चला गया। और अगर हमने यहाँ पर राउटिंग बना के रखी है कि ऑल प्रोडक्ट और कुछ आईडी आती है, तो आप कहाँ पर नेविगेट करवा दो, आप नेविगेट करवा दो डिटेल्स पेज पर। ठीक है, डिटेल जो हमारा कंपोनेंट है, ये डिटेल्स हमारा जो कंपोनेंट है इसके ऊपर नेविगेट करवा दो। तो देखिए हम डिटेल के अंदर यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोडक्ट डिटेल, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज है, प्रोडक्ट डिटेल शॉप नाउ। ठीक है, तो सेव कर लेंगे। ठीक है, ओके ठीक है।
सो आप लोग देख सकते हो मेरे पास जैसे फर्स्ट कार्ड है, इस पर मैंने क्लिक किया तो अभी हमें कुछ डेटा नहीं मिल रहा है। ओके, देखिए क्या आ रहा है, अनकॉट रेफरेंस एरर, नेविगेट इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास नेविगेट डिफाइन नहीं है वो बोल रहा है। सो देखते हैं हम नेविगेट डिफाइन नहीं है क्या। सो ऑल प्रोडक्ट, ओके, हमने यहाँ पर नेविगेट को डिफाइन नहीं किया है। सो आई थिंक हमने यहाँ पर नेविगेट को डिफाइन नहीं किया है। ऑल प्रोडक्ट, देखिए नेविगेट, ओके। सो देखिए जो नेविगेट हमने डिफाइन नहीं किया है वो हमें एरर में शो कर रहा है। वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने गेट प्रोडक्ट जो फंक्शन है उसके अंदर उसको डिफाइन कर दिया था, बट हमें इस हुक को टॉप ऑफ फंक्शन जो मेन फंक्शन है वहाँ पर डिफाइन करना है। ठीक है, सेव करते हैं। सो अभी देखिए कोई एरर नहीं है। ठीक है, मैं इस फर्स्ट कार्ड पर क्लिक कर रहा हूँ। सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास ये डेटा आ रहा है, बट वो बोल रहा है कि नो राउटिंग मैच, कोई राउटिंग इस पर मैच नहीं कर रही है। वो इसलिए आ रहा है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है, फॉरवर्ड स्लैश लिखना है। तो ये क्या करेंगी, जो नई राउटिंग जाएंगी ऑल प्रोडक्ट वो सभी को रिप्लेस कर देंगी, पूरी राउटिंग हट के वो अप्लाई होंगी जो ऑल प्रोडक्ट। तो आपको फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है, सिंपल। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड पर क्लिक किया, सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास कंपोनेंट कौन सा खुला, प्रोडक्ट डिटेल शॉप नाउ। तो प्रोडक्ट डिटेल वाला हमारे पास कंपोनेंट ओपन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमने क्या भेजी है, हमने फर्स्ट कार्ड पर क्लिक किया तो मेरे पास कितनी आईडी आई, 1 आई। लेट से अब मैं यहाँ पर ये थर्ड वाले कार्ड पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आईडी आ गई 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस राउटिंग से, इस यूआरएल से इस आईडी को निकालना है और इस आईडी के बेस पर हम कॉल मारेंगे डिटेल्स के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, यूज़ परम हुक होता है हमारे पास। ठीक है, सो यूज़ परम हुक होता है हमारे पास, जिसकी हेल्प से जो आप डायनामिक राउटिंग के अंदर पैरामीटर पास करते हो, जैसे जैसे हमने डायनामिक यहाँ पे ये आईडी पास कर रहे हैं, पैरामीटर राउटिंग के अंदर हमने डायनामिक पैरामीटर पास किया है। ये जो हम पास कर रहे हैं ना आईडी, ये हमारा डायनामिक पैरामीटर है। ओके, तो जब भी इस तरीके से कोई डायनामिक आप पैरामीटर पास करें राउटिंग के अंदर और उसको अगर आपको एक्सेस करना हो तो आपको यूज़ परम हुक का यूज़ करना चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परम, यूज़ परम। ठीक है, यूज़ परम का हमने यूज़ करेंगे और इस यूज़ परम के अंदर से हम बेसिकली निकालने वाले हैं आईडी को। तो देखिए मैं लॉक करूँगा इस परम को कि इस परम के अंदर मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए बैक चले जाएंगे हम। देखिए सबसे पहले तो हम बैक आ जाते हैं और लेट से मैंने सेकंड वाले कार्ड पे क्लिक किया। ओके, सो आप लोग देख सकते हो मुझे परम के अंदर क्या मिल रहा है, डिटेल्स कंपोनेंट के अंदर परम के अंदर मुझे मिल रही है आईडी। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास एपीआई है dummy.json.com प्रोडक्ट, आपको यहाँ पर लिखना है फॉरवर्ड स्लैश डॉलर करली ब्रेसेस, देन यहाँ पर आपको लिख देना है। तो बेसिकली इसकी आईडी आपको निकालना है। तो कॉन्स्ट मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँगा प्रोडक्ट आईडी और इसमें हम लिखेंगे परम डॉट आईडी। ठीक है, परम डॉट आईडी ये प्रोडक्ट आईडी के अंदर हमने असाइन कर दी। तो अब हमारे पास जो भी डेटा आएगा, देखिए मेरे पास अभी हमने एपीआई कॉल करी, एपीआई के अंदर हम आईडी के बेस पे एपीआई कॉल कर रहे हैं। जो भी मेरे पास आईडी आएंगी 3 आईडी आई, तो 3 आईडी के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं और मेरे पास यहाँ पे डेटा मिलने वाला है। सो देखते हैं क्या डेटा हमें मिलता है, सेव करते हैं। सो देखिए बैक चले जाते एक बार। ठीक है, लेट से मैंने सेकंड कार्ड पर क्लिक किया। सो आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पर डेटा मिल गया सेकंड कार्ड का। देखिए हमारे पास उसकी आईडी आ गई, पूरा की पूरा डेटा आ गया, ब्रांड कौन सा है, कैटेगरी क्या है, सब कुछ आ गया। तो आप लोग देख सकते हो परफेक्टली हमारे पास डेटा आ चुका है। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली इस डेटा को शो करना है। तो ये जो सेट प्रोडक्ट है इसी के अंदर हम डेटा सेंड कर देंगे। तो जेसन डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, ओके प्रोडक्ट्स है। ठीक है, सो सेव करते हैं क्योंकि हमारे पास जो डिज़ाइन है वो पहले से बनी आई थी। ठीक है, सो लेट से मैं अब फर्स्ट कार्ड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए हमारे पास कुछ अनडिफाइन मिल रहा है। ओके, तो डिटेल 16 के अंदर अनडिफाइन मिल रहा है। ओके, मतलब यहाँ पर
तो आई थिंक जो हमें डेटा मिल रहा है ओके, हमें इसके अंदर से कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं, प्रोडक्ट डायरेक्ट ये जेसन डेटा पास कर देना है हमें, ठीक है। तो 16 के अंदर हमें अनदर अनडिफाइन मिल रहा है ऐसा क्यों, सो यूज़ स्टेट हमने इंपोर्ट करके रखा है और सेट प्रोडक्ट हमारे पास है। तो देखिए हमारे पास इसमें डेटा आ रहा है, ये देखिए हमारे पास डिटेल्स में डेटा आ रहा है। आई थिंक हमारे पास डेटा प्रॉपर आ रहा है, बट ये स्टेट के अंदर अपडेट नहीं हो रहा है। सो सेट प्रोडक्ट के अंदर हम क्या अपडेट कर रहे हैं, जेसन डेटा, और इस प्रोडक्ट को हम कंसोल कर रहे हैं। तो लिखते हैं एक बार, यहाँ पर हम प्रोडक्ट लिख देंगे, प्रोडक्ट सेव कर लेंगे। सो हमें कंसोल में तो प्रॉपर्ली डेटा आ रहा है बट वो शो नहीं हो रहा है। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड पर हमने क्लिक किया तो देखिए कुछ दिक्कत है, प्रोडक्ट डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, मीन्स ये जो है ये हमें एक कोई एरे रिटर्न नहीं कर रहा है। ओके, ये कोई एरे रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हमें डायरेक्ट एक आईडी है, उस आईडी का डेटा दे दे रहा है, ये हमें कोई एरे रिटर्न नहीं कर रहा है। एरे जब रिटर्न करता है जब हमारे पास मल्टीपल डेटा हो, बट हम यहाँ पर तो एक ही डेटा शो करने वाले हैं। किसी भी एक कार्ड पर क्लिक करने पे मुझे एक ही कार्ड का डेटा दिखाना है, एक ही कार्ड का डेटा मिलने वाला है। सो दैट्स वाई इट गिविंग एरर कि हम मैप मेथड का यूज़ ना करें यार, हम सिंपली डेटा को दिखा दें। तो इस रिटर्न को हटा देंगे हम, ठीक है। इस तरीके से सेव कर लेते हैं। देन आइटम इज़ नॉट डिफाइन, यस बिल्कुल आइटम नहीं डिफाइन है, तो ये आइटम नहीं रहेगा हमारे पास डायरेक्ट डेटा आएगा प्रोडक्ट के अंदर से डेटा आएगा। आई थिंक प्रोडक्ट डॉट आइटम, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, प्रोडक्ट डॉट ब्रांड। सो लेट्स सी, डेटा प्रॉपर आ रहा है। सो आप लोग देख सकते हो, देखिए हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। बट लेट्स से इसकी मैं क्लास का नाम दे दूंगा डिटेल्स कार्ड, ठीक है। और इसके अंदर हमें और डेटा दिखाना है, जैसे डिस्क्रिप्शन भी दिखाना है हमें। तो देखिए डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन, ओके। सो डिस्क्रिप्शन भी दिखाना है, तो इसके अंदर एक पी टैग ले लेंगे जिसमें हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन और इसको लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और देखिए हमारे पास एक डिटेल कार्ड है, इस डिटेल कार्ड को हम क्या करेंगे, ये डिटेल कार्ड है हमारे पास। तो जो हमारे पास एक कार्ड था होम कार्ड, इसकी ही CSS को उठा लेंगे, बट इसका हमें थोड़ा कलर डिफरेंट देना है और इसकी विड्थ हमें कुछ ज़्यादा देनी है। लेट्स से 500 दे देंगे, ठीक है। और इसका कलर दे देंगे कुछ ग्रे इस टाइप से, ठीक है। और इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आ चुका है, बट उसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज नहीं किया। सो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है हमें, बैकग्राउंड कलर सिल्वर, ठीक है। सो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा आ चुका है और इसकी बॉक्स शेडो एकदम कम कर देंगे हम, ठीक है, ठीक है। सो देखिए ये हमारा कार्ड क्रिएट हो चुका है, ठीक है, परफेक्ट। सो आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर जो हमने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का जो बेसिक होता है वो बना दिया कि हमारे पास कार्ड है, व्यू ऑल करना है तो हम व्यू ऑल करेंगे, पूरे प्रोडक्ट दिखेंगे हमें वेबसाइट की। जैसे मैं कार्ड पर क्लिक करूँगा तो उस पर्टिकुलर कार्ड का मुझे डिटेल्स दिखेंगी, ठीक है। और आप जितनी डिटेल दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो, ठीक है। बट अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें ब्रेड क्रम्ब बनाना है। ब्रेड क्रम्ब मीन्स कि अगर मैंने देखिए होम पर हूँ मैं, ठीक है, तो होम पर तो मुझे अभी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बट मैं व्यू ऑल प्रोडक्ट पर मैंने जैसे ही क्लिक करा तो मुझे यहाँ पर लिखा आना चाहिए होम के अंदर मैं ऑल प्रोडक्ट पर हूँ, ठीक है, ये लिखा आना चाहिए। तो उसको हमें बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे ब्रेड
क्रम, ठीक है। ब्रेड क्रम आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में भी जब आप जैसे लैपटॉप आपने सर्च किया, फिर लैपटॉप को आपने क्लिक किया, फिर उसकी डिटेल्स देखी, फिर उसके अंदर आप मल्टीपल पेजेस के अंदर गए, तो आप देखना ऊपर आपको ब्रेड क्रम दिखेगा उसमें भी, ठीक है। तो हम एक ड्यू बना लेंगे, यहाँ पर क्लास दे देंगे ब्रेड क्रम, ठीक है। और इस ब्रेड क्रम के अंदर हमारे पास लेट से एक होगा अभी, तो लेट से एक लिंक कंपोनेंट होगा, और इस लिंक कंपोनेंट में हम लिखेंगे होम, ओके, और होम 2 लिखेंगे कि इस लिंक पर कोई क्लिक करे तो कहाँ जाए, तो सिंपली / मतलब होम पेज पर चला जाए, ठीक है। और ये जो हमारे पास ब्रेड क्रम कंपोनेंट है, इसको हम कॉल करवाएंगे कहाँ पर, ऑल प्रोडक्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको कॉल करा देंगे ब्रेड क्रम, ठीक है। ब्रेड क्रम को एक तो यहाँ पर कॉल करवाएंगे, देन एक डिटेल पेज है हमारे पास, डिटेल पेज के ऊपर भी कॉल करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें ब्रेड क्रम दिखाना है, ठीक है। तो देखिए अभी तो हमारे पास होम पेज आ जाएगा सिंपली, देखिए अभी देखिए होम आ चुका है हमारे पास, ठीक है। बट हमें ये जो ब्रेड क्रम है ये इसके नीचे चाहिए, हेडिंग के नीचे चाहिए, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास होम आ गया। देखिए अभी हम ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर है, मैं जैसे ही होम पर क्लिक करूँगा तो हम होम पेज पर आ चुके हैं, परफेक्ट, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे यार मैं क्लिक करूँ व्यू ऑल प्रोडक्ट पर इस तरीके से, तो मेरे पास होम आ जाए और होम / आ जाए ऑल प्रोडक्ट, ताकि यूज़र को पता चले कि अभी हम ऑल प्रोडक्ट के ऊपर है और हमारा जो बैक पेज है वो होम पेज है, ठीक है, और होम पेज क्लिकेबल हो, ठीक है, ये हम चाहते हैं। तो हमारे पास देखिए हम ये कैसे कर सकते हैं, हम ये ऐसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राउटिंग, कि क्योंकि जब भी हम ऑल प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ऑल प्रोडक्ट आ रहा है URL के अंदर, देन हम कार्ड पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास राउटिंग चेंज हो रही है, ऑल प्रोडक्ट फिर ID आ रही है 1, इस तरीके से। तो इस राउटिंग को हमें एक्सेस करना है, तो हमारे पास रिएक्ट के अंदर एक हुक होता है, हमारे पास हुक होता है यूज़ लोकेशन हुक। सो लोकेशन जो हमारे पास होता है यूज़ लोकेशन हुक, उसकी हेल्प से हम जो URL है उस पूरे URL को, पूरे पाथ को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यूज़ लोकेशन हुक का आपको यूज़ कर लेना है, ओके। और मैं आपको कंसोल करके बताऊंगा, इसकी हेल्प से हम पूरा URL को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए आप देखोगे तो आपको यहाँ पर पूरा URL मिलने वाला है। देखिए ये आपको ये breadcrumb.jsx लाइन नंबर 6 जो हमारा कंपोनेंट है, इस पर हमने कंसोल लगाया, तो इसके अंदर देखिए पाथ नेम के अंदर हमें पूरा पाथ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑल प्रोडक्ट के अंदर 1 ID, तो पूरा ही पाथ मिल रहा है, परफेक्ट, ठीक है। तो हमें इसमें यही करना है, एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट से कुछ भी इसका नाम देने वाले हैं हम, लेट से दे देते हैं ब्रेड क्रम, ठीक है, ब्रेड क्रम, देन लोकेशन डॉट पाथ नेम, ओके। तो हमारे पास लोकेशन डॉट पाथ नेम से ये पूरा पाथ नेम आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसको हम स्ट्रिंग, ये हमारे पास स्ट्रिंग में है, इसको हमें एरे में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास स्प्लिट मेथड होती है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमें / जो दिख रहा है ये दिखे, तो हम क्या करेंगे, / से स्प्लिट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ उसको / दिखेंगे, जैसे एक / ये दिखा तो यहाँ से स्प्लिट कर देगा, मतलब इसको अलग इंडेक्स पे रख देगा, फिर ऑल प्रोडक्ट को अलग इंडेक्स पे, फिर इसको अलग इंडेक्स पे, इस तरीके से कर देगा, ठीक है, ओके। देन हमारे पास देखिए, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ ताकि क्लियर हो आपके लिए, ब्रेड क्रम, ठीक है। तो अब हमें ना एक एरे रिटर्न करके देने वाला है, सेव कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर एक एरे मिल रहा है, देखिए एरे मिल रहा है जिसमें देखिए इसने स्प्लिट कर दिया, मतलब स्प्लिट का मतलब होता है कि वहाँ से उस चीज़ को स्प्लिट करना, 2 भागों में डिवाइड करना। तो एक एरे है मेरे पास, एरे के अंदर स्प्लिट करा,
तो एम्प्टी आया, फिर उसने यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट को अलग स्प्लिट कर दिया, वन इंडेक्स को अलग स्प्लिट कर दिया, जो कि परफेक्ट है। अब हम नहीं चाहते यार ये एम्प्टी वैल्यू हमें दिखे, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फ़िल्टर मेथड लगाएंगे, फ़िल्टर, ठीक है। और इसके अंदर आपको सिंपली लिख देना है बूलियन। अब ये देखिए बूलियन क्या लेता है, अब इस बूलियन हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो देखिए इसके अंदर जो भी वैल्यू आएंगी, सो सबसे पहले इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी, इसके अंदर वैल्यू आएंगी जैसे एम्प्टी, तो ये बूलियन उसको चेक करेंगे क्या ये फॉल्सी वैल्यू है, अगर ये फॉल्सी वैल्यू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब जो हमारा फ़िल्टर मेथड है ये वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो फॉल्सी नहीं है। तो जैसे एम्प्टी फॉल्सी है तो इसको ये रिटर्न नहीं करेगा, ऑल प्रोडक्ट स्ट्रिंग है, वन ये भी हमारे पास स्ट्रिंग में आ रहा है तो ये रिटर्न कर देगा। तो देखिए अब हम सेव करेंगे इसको, तो अब हमें एम्प्टी नहीं मिलने वाला है, ये पहले एम्प्टी मिल रहा था, अब देखिए अब हमें एम्प्टी नहीं मिल रहा है, हमने फ़िल्टर लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रेड क्रम को मैप मेथड लगा के रेंडर कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ड्यू ले लेंगे, ओके, ओ आई थिंक ड्यू नहीं लेते, ठीक है। तो मेरे पास ब्रेड क्रम बी लगा देंगे इसमें हम, ठीक है। ब्रेड क्रम डॉट मैप टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन जिसमें हमारे पास करंट वैल्यू, इंडेक्स, एरे भी होता है बट हमें नो नीड ऑफ एरे की नीड नहीं है, ठीक है। और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, एक स्पैन टैग लेंगे, स्पैन टैग के अंदर हम रिटर्न कर देंगे लेट्स से एक लिंक कंपोनेंट का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इसके अंदर हम लिखेंगे करंट वैल्यू, जो भी करंट वैल्यू मेरे पास आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे /, ठीक है, सेव कर लेंगे। सो आप लोग देख सकते हो परफेक्टली होम है, होम के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स है, ऑल प्रोडक्ट के अंदर हम क्या है, वन आईडी का डेटा पर है, ठीक है। अब मैं अगर ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं रेंडर अभी नहीं हो रहा हूँ, ऑल पर क्लिक कर रहा हूँ तो रेंडर हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ये भी चाहिए कि मैं क्लिक करने पर मैं वहाँ पर रेंडर हो जाऊँ, ठीक है, ओके। बट आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे मैंने होम पेज है मेरे पास, ऑल प्रोडक्ट पर क्लिक किया तो ये जो ऑल प्रोडक्ट है वो ये क्लिकेबल नहीं होना चाहिए, ओके, क्योंकि ऑल प्रोडक्ट पर तो हम करंटली है, तो हम वापस इस पर क्यों क्लिक करें, हम तो होम पर क्लिकेबल बनाएं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने प्रोडक्ट डिटेल पर क्लिक किया तो ये जो वन आईडी है ये क्लिकेबल नहीं होना चाहिए, होम और ऑल प्रोडक्ट क्लिकेबल होना चाहिए, मीन्स कि मैं जिस करंट पेज पर हूँ वो क्लिकेबल नहीं होना चाहिए, उसके बैक जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लिकेबल होना चाहिए, ठीक है। ये हमें करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सबसे फाइंड करना पड़ेगा कि लास्ट इंडेक्स कौन सा है, लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट इज़ लास्ट एक वेरिएबल बना लेंगे, इज़ लास्ट, इसको हम पता करना है कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट हमें फाइंड करना है कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि करंट वैल्यू, सॉरी जो इंडेक्स है, जो मेरे पास इंडेक्स आ रहा है करंट, क्या ये इक्वल है ब्रेड क्रम डॉट लेंथ -1 से, ठीक है। अब देखिए चलने कैसे वाला है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए मेरे पास अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ हो गई 2, अब 2 - 1 कितना हो गया, 2 - 1 1 हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जब मेरे पास मैंने किसी व्यू ऑल पर क्लिक करा, ठीक है, फर्स्ट टाइम मुझे क्या पता करना है कि इसमें से लास्ट एलिमेंट कौन सा है, इसका इंडेक्स कौन सा है, ये पता करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरे पास जब ये पूरा की पूरा आइट्रेशन चलेगा तो सबसे पहले कौन सा आएगा, हमारे पास एक एरे है मेरे पास, उस एरे के अंदर दो चीज़ें हैं, दो एलिमेंट है, तो सबसे पहले 0th पोजीशन का हमारे पास आइट्रेशन होगा, तो इंडेक्स मेरे पास कौन सा आएगा, 0। क्या 0 इक्वल है 1 के, नहीं 1 के इक्वल नहीं है, ये मतलब ये लास्ट एलिमेंट नहीं है, ओके। देखिए तो हम यहाँ पर रिटर्न में एक कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर इज़ लास्ट,
अगर इज़ लास्ट है तो ये रिटर्न करो, नहीं तो ये रिटर्न करो। तो देखिए अगर ये लास्ट नहीं है तो इसको रिटर्न कर दो, और अगर ये लास्ट है, नहीं अगर ये लास्ट है तो सिंपल हम क्या रिटर्न करेंगे, सिंपल हम एक स्पान टैग रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट वाले को क्लिकेबल नहीं दिखाना है, सिर्फ उसको हमें क्या दिखाना है, व्यू ओनली दिखाना है, करंट वैल्यू, ठीक है। और ये जो होगा, देखिए अगर इज़ लास्ट, अगर वो इज़ लास्ट नहीं है मतलब वो आखिरी एलिमेंट नहीं है तो ये चले। अगर वो आखिरी एलिमेंट इज़ लास्ट है मतलब आखिरी एलिमेंट अगर वो है तो ये चले। अगर वो आखिरी एलिमेंट नहीं है तो हम ये लिंक टैग दिखाएंगे जिसमें वो क्लिकेबल होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सेव करते हैं, बैक चलेंगे एक बार, तो आप लोग देख सकते हो कि ये देखिए अब हमारे पास, हम देखिए मैं आपको शुरू से लेकर चलता हूँ। ये ऑल प्रोडक्ट है मेरे पास, देखिए होम आया, अब होम क्लिकेबल है बट ये ऑल प्रोडक्ट के ऊपर मैं देखिए क्लिक कर रहा हूँ बट ये क्लिक नहीं हो रहा, ओके, तो ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया इस डिटेल्स पर तो देखिए मेरे पास आ गया होम क्लिकेबल है, ऑल प्रोडक्ट क्लिकेबल, लेकिन ये जो वन है ये क्लिकेबल नहीं है, ओके। सो आप लोग देख सकते हो जो हमने इसका लॉजिक है वो क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसके अंदर इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश दे देंगे, इस तरीके से गैप दे देंगे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि जैसे यार मैं क्लिक करूँ, अगर मैं ऑल प्रोडक्ट पर क्लिक करूँ तो मैं ऑल प्रोडक्ट पर रेंडर हो जाऊँ, जैसे मैं इस पर कर रहा हूँ होम पर क्लिक कर। तो हम क्या करेंगे कि मेरे पास लिंक टैग है, इस लिंक टैग के अंदर 2 आपको देना है। अब इस 2 के अंदर आपको क्या पास करना है, इस 2 के अंदर वो पास करना है जिस पर यूज़र ने क्लिक किया है। तो यूज़र ने किस पर क्लिक किया है, करंट वैल्यू के अंदर हमारे पास वो डेटा आ रहा है ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ऑल प्रोडक्ट को पास कर देंगे, देखते हैं। सो देखिए ऑल प्रोडक्ट, जैसे मैं ऑल प्रोडक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ बट ये हमें एक राउटिंग, नेक्स्ट राउटिंग ऐड हो रही है, हमें ऐड नहीं करवाना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बैकटिक का यूज़ करना है इस तरीके से, और फॉरवर्ड स्लैश देना है, और आपको डॉलर करली ब्रेसेस लिखना है, और ये करंट वैल्यू को इसके अंदर लिखना है। तो देखिए इससे होता है क्या, जब आप फॉरवर्ड स्लैश और आप कोई भी राउटिंग देते हैं तो इससे क्या होता है कि वो सभी राउटिंग को रिप्लेस करके इसको ऐड करती है, और सिंपली आप बिना फॉरवर्ड स्लैश के दोगे तो वो उस राउटिंग के आगे राउटिंग ऐड करेंगी, जैसे अभी इस केस में हुआ था, ठीक है। अब देखिए मेरे पास होम के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट के अंदर हमने वन आईडी का प्रोडक्ट की डिटेल शो कर रहे हैं। अब मैं ऑल प्रोडक्ट पर जाना चाहता हूँ तो आप लोग देख सकते हो मैं ऑल प्रोडक्ट्स पर चला गया, ठीक है। अगर मैं होम पर जाना चाहता हूँ तो देखिए मैं होम पर चला गया। सो आप लोग देख सकते हो हमने जो राउटिंग का लॉजिक है, जो ब्रेड क्रम्ब का लॉजिक है उसको क्रिएट कर लिया। अब हमें इसे थोड़ी सी डिज़ाइन भी देना है, ठीक है, ताकि थोड़ा हमें परफेक्ट दिखे। तो हमारे पास ब्रेड क्रम्ब है, देखिए ब्रेड क्रम्ब क्लास है, ठीक है। index.css में आ जाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे इसे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, ठीक है, ओके। देखिए सेंटर में आ चुका है, ठीक है। देन हमारे पास ये जो लिंक टैग होता है बेसिकली, तो जो लिंक टैग होता है हमारे पास, ये लिंक टैग हमें एक एंकर टैग रिटर्न करता है, ठीक है। उस एंकर टैग को ही हमें CSS देना है। तो एंकर टैग को हम कलर दे देंगे, लेट्स से ब्लैक कलर दे देंगे, ठीक है, नाइस। देन
सेव करते हैं इसे। और यस, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मतलब जो बॉर्डर दिख रही है बॉटम में वो भी हटा देंगे। ठीक है, देखिए वो भी हट चुकी है। ठीक है, अब ये जो करंट पेज जिस पर हम हैं, मतलब ये करंट पेज जिस पर हम हैं, तो इसको हम क्लास दे देंगे करंट पेज। ठीक है, इस करंट पेज को हमें डिसेबल दिखाना है, मतलब कि यार ये क्लिकेबल रियल में भी क्लिकेबल नहीं है और यूज़र इसको देख के भी समझ जाए कि यार ये क्लिकेबल नहीं है। तो ब्रेड क्रम्ब के अंदर ये मेरे पास करंट पेज है, इसका मैं कलर दे दूँगा सिल्वर। सो देखिए सिल्वर, थोड़ा इस तरीके से सिल्वर कर देंगे हम। ब्रेड क्रम्ब के अंदर करंट पेज अप्लाई नहीं हुआ इसके ऊपर कलर, तो ब्रेड क्रम्ब करंट पेज हमने इसको दिए क्लास नेम रेड देते हैं। सो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, सो देखते हैं हम सेव करके। ओके, देखिए अप्लाई हो गया, क्योंकि वो जो क्लास हमने दी थी वो हमने उसको सेव नहीं किया था, सो इसलिए इसको हम कलर दे देंगे सिल्वर। ठीक है, प्रॉपर। ठीक है, देखिए अब ये डिसेबल दिख रहा है, एकदम डिसेबल दिख रहा है, ताकि यूज़र को भी पता चल पाए कि यस ये क्लिकेबल नहीं है। ओके, अब देखिए हम किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक कर रहे हैं। सो देखिए मेरे पास होम आ चुका है, होम के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और दोनों ही क्लिकेबल हैं, बट ये देखिए वन अलग ही लग रहा है कि ये क्लिकेबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। देन जो हमारे पास ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, इसको भी आप थोड़ा लेफ़्ट से खिसका सकते हो। तो देखिए हमारे पास जो एंकर टैग है, तो ब्रेड क्रम्ब है हमारे पास, ब्रेड क्रम्ब कंपोनेंट के अंदर ही हमारे पास स्पान टैग है। ठीक है, जो स्पान टैग है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा दे देंगे मार्जिन लेफ्ट। तो ब्रेड क्रम्ब स्पान मार्जिन लेफ्ट दे देंगे 11 पिक्सल। सो दिखते हैं, सो आप लोग देख सकते हो ये हो चुका है हमारे पास, इसको हम 7 देंगे। सो परफेक्टली आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास ब्रेड क्रम्ब क्रिएट हो चुका है। और ये जो डिटेल्स के अंदर ब्रेड क्रम्ब दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है, हम इसको नीचे दिखाना चाहते हैं हेडिंग के। परफेक्ट। सो आप लोग देख सकते हो हमने एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट को, एक शॉर्ट ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट किया, और उसमें जो ब्रेड क्रम्ब चलता है उसको हमने स्क्रैच से बना करके आपको एक्सप्लेन करने की और समझाने की कोशिश की है। सो एक बार आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास हम डिटेल पेज पर है, तो हम इस आईडी का डिटेल देख रहे हैं, वन आईडी का, तो जो कि बिल्कुल डिसेबल है। ओके, ऑल प्रोडक्ट पर मैं जाना चाहता हूँ, तो देखिए ऑल प्रोडक्ट पर मैं आ चुका हूँ। अब यूज़र होम पर जाना चाहता है तो होम पर क्लिक करेंगे तो होम पर आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अब होम पेज पर हम आ चुके हैं। ठीक है, ओके, अब व्यू ऑल प्रोडक्ट करना चाहता है वो, तो सभी प्रोडक्ट उसको यहाँ पर शो हो जाएंगे। और देखिए ब्रेड क्रम्ब बन चुका है कि हम होम के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर, अभी करंट पेज के अंदर है ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, अब लेट से मैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इस पर प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो इसकी मुझे डिटेल दिख रही है। तो देखिए हम होम के अंदर है, होम के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर है, और ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर 6 नंबर की जो आईडी है उसकी डिटेल हम देख रहे हैं। अगर यूज़र को डायरेक्ट होम पर जाना है तो वो रीडायरेक्ट हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, जिसमें यार हमने स्क्रैच से ब्रेड क्रम्ब को बनाने की एक पूरी प्रोसेस देखी। स्क्रैच से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और हमने इसके साथ साथ ई कॉमर्स वेबसाइट को भी यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। सो अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, यार आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और कमेंट करके यार ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर गाइस आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल, और भी कंटेंट अवेलेबल है चैनल पर, आप उसे विजिट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 1 लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।